सभी को स्वागत है दूसरी कक्षा की हिंदी पाठ में। आज हम 10वीं पाठ को पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, बताइए, अगर आपको कोई खाने की चीज़ या फिर कुछ दिए तो खाने के लिए, ओके, आपको पता करनी है या नहीं वो चीज़ कैसा है, स्वादिष्ट है या नहीं, ओके, मीठी है या नहीं, कड़वी है या नहीं, ऐसा आप चेक करते हैं ना। तो बताइए कैसे चेक करते हैं, कैसे पता करेंगे आप उसका स्वादिष्ट स्वाद को, उसको चेक करके बताएंगे, है ना बच्चों। अगर ऐसे ही एक सारंगी है तो उसको कैसे चेक करेंगे आप। ये तो एक क्या है, वाद्य यंत्र है। सारंगी बोले तो क्या है, एक वाद्य यंत्र। ये सारंगी एक शास्त्रीय संगीत का वाद्य यंत्र है। इसको प्राचीन काल में सारंगी का वाद्य उपयोग करते थे, प्राचीन काल में बहुत उपयोग करते थे। सारंगी, हमारे पाठ का नाम क्या है, मीठी सारंगी। यह मीठी सारंगी क्यों बताया गया है, हम पाठ में जाके देखेंगे। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। सारंगी एक वाद्य यंत्र है ना। सारंगी को बजाने वाले को हम क्या कहते हैं, वाद्य वाला, यानी सारंगी वाद्य वाला। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाया करता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। जब रात के समय बजाना शुरू किया था सारंगी ने, तब गांव में जितने लोग हैं वो बहुत सारे लोग में से बहुत सारे लोग एक जगह पे जमा हो गए हैं। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। जब सारंगी मधुर आवाज़ में सारंगी बजा रहे हैं तब सब लोग उनकी मीठी आवाज़ में यानी उसकी कला में, यानी उसकी काबिलियत से गांव के लोग हैरान हो गए हैं। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। सब लोग यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं ना, बहुत सारे लोग जमा हो गए ना। ये सारे लोग सारंगी की गाने के बारे में बातें कर रहे हैं। करते हुए वो लोग क्या कहे हैं, सब लोग क्या कहने लगे हैं, कैसी मीठी सारंगी है, कैसी मीठी सारंगी, यानी उनकी धुन को वो लोग चेक करके महसूस कर रहे हैं। किस तरह महसूस कर रहे हैं, मीठी सारंगी के रूप में कह रहे हैं। आहा, कितना आनंद आ रहा है। जब उनका धुन सुनते हैं तो लोगों को मन में आनंद फैल रहे हैं, यानी वो लोग मजा कर रहे हैं। वही पास में बैठा हुआ बोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। उन लोगों के बीच ही एक आदमी बैठा हुआ था। उनका नाम क्या है, बोला नाम का आदमी इन लोगों की बात सुन रहे हैं। उन लोगों के बीच में बैठकर वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठ है। ओके, जो गांव वाले ये सब झूठ बोल रहे हैं। वह सब लोगों के मुंह मीठा हो गए हैं, मगर मेरा मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं मेरे साथ। ओके, ये सब झूठे हैं, गांव वाले बोल के सोचता है। कौन, भोला ने। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाएगा। सारंगी वाले के पास नहीं बैठा है ये भोला, लोगों के बीच में बैठा है ना। अब वह सोचता है कि शायद सारंगी के पास नज़दीक बैठूं तो मेरा मुंह मीठा हो जाएगा। इसीलिए सारंगी के पास जाने के लिए, बैठने के लिए कोशिश करता है। इसीलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है। जब रात 3-4 बजने वाले हैं तब सारंगी ने क्या किया है, गाना बजाना बंद कर दिया है। तब सब लोगों ने आकर सारंगी वाले से कहने लगा है, क्या कहने लगा है, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है
आपकी सारंगी तो मीठी स्वाद है बोल के बोला समझ रहा है यहाँ पे वो लोग उनसे कहने से। 2-4 दिन यही ठहरिए ना, ओके, अब यहाँ से मत जाइए, 2-4 दिन हमारे गांव में ही रुकिए बोल के सब लोग गांव वाले उनसे विनती करते हैं। ये बातें सुनकर बोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा। जब गांव वाले सारंगी से ये बातें करते हैं ना, तब ये सब सुनकर उनके मन में यानी बोला अपने मन में झुंझलाया और सोचने लगा, यानी गुस्से से क्रोध से सोचने लगा। क्या है वो, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। ओके, वो मन ही मन खुद सोचने में पड़ गया है, ये गांव वाले क्यों झूठ बोलेंगे। ओके, शायद मैं ही ऐसा सोच रही हूँ, मुझे ही नहीं लग रहा है वो मीठा। सारंगी मीठी जरूर है पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। सारंगी सचमुच मीठा ही है, शायद मुझे ही नहीं लग रहा है मीठा बोल के वह अपने मन में क्रोध से सोचने लगा है। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी। ओके, जब कितना सारंगी बजाना बंद कब किया था, रात 2-3 बजे, तो बहुत ही रात हो गया ना, तो इस कारण लोग घर नहीं गए, सब लोग वह नहीं गए, यानी वो लोग उनके घर नहीं लौटे हैं, वही चौपाल में सो गए हैं। चौपाल बोले तो क्या है, गांव के नज़दीक में, गांव के बीच में एक बड़ा मकान बना के सब लोगों को उपयोग के लिए रखा जाता है, यानी मीटिंग प्लेस कहते हैं ना, विलेज में बड़े लोग बैठने के लिए उस जगह को चौपाल कहते हैं। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोल चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी ने भी बहुत देर होने के कारण वही सो जाता है। किस तरह सो गया है, खोल चढ़ाई, सारंगी पर खोल चढ़ाई, खोल बोले तो क्या है, सामान रखने की थैली को हम खोल कहते हैं। खोल में सारंगी को रख के उसको अपने सिर के नीचे, यानी जहाँ हम सिर की तरफ लेटते हैं ना, यानी चारपाई में सिर की ओर का भाग को हम सिरहाने कहते हैं, उस तरफ उनकी सारंगी को रख के सो गया है। पर बोला को चैन कहाँ था, मगर बोला चैन से सो ही नहीं पा रहा है, यानी शांति से, यानी आराम से नहीं सोया था। जब लोग नींद में खर्राट लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। जब गांव वाले और सारंगी वाला सब लोग बहुत ही गहरी नींद में थे, तब वो चुपचाप नींद से उठकर उसका खोल उतार कर, यानी सारंगी जिसमें रखा है उसका खोल उतार कर उसे अपनी जीभ से चाट लिया है, यानी उसने अपने चाट लिया बोले तो क्या है, टंग रहता है ना, जीभ से उसको छूता है। कुछ स्वाद नहीं आया, उसको कुछ भी स्वाद नहीं आया। यहाँ पे देखिए हमें चित्र में दिखाई दे रहा है ना, इस तरह अपनी जीभ से चाट लिया है सारंगी को, फिर भी उसको कुछ भी स्वाद नहीं आया है। यानी इसे हमें पता चलता है कि यह बोला को धुन के बारे में कुछ भी जानकारी ज्ञान नहीं है। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, क्योंकि उसके अंदर शायद मीठे की बूंदे हो, वो अंदर ही है, बाहर नहीं आ रहे सोच के बहुत ज़्यादा हिलाया था। उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उंडेला, उसके छेद को, यानी उसमें होल्स रहता है ना, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उंडेला, क्योंकि उसके अंदर, छेद के अंदर शायद मीठी की बूंदे हो। ओके, ऐसा सोचकर उन्होंने सारंगी को उल्टा करके वह अपना मुंह के पास रखता है, पर सारंगी से कभी भी मीठी बूंद नहीं निकली। फिर भी सारंगी को मीठी की बूंद नहीं निकली उसमें से, सारंगी से। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। अब वह सोचने में पड़ गए फिर से, क्या है, ये गांव वाले बिल्कुल बेवकूफ़ के लोग हैं, यानी वो लोग ना समझने वाले हैं, यानी ये लोग मूर्ख से सोचने लगे हैं, ऐसा
वह गुस्से में और फिर क्रोध हो जाता है। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। और दूसरी बार चेक करने के बाद, टेस्ट करने के बाद उसने क्या किया था, सारंगी को गांव से बाहर ले जाके दूर, कई दूर पर उसको फेंक दिया है। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप से सो गया। उस सारंगी को गांव के बाहर ले जाके फेंक कर आने के बाद वह चुपचाप उनके जगह में जाके सो गया है। सवेरे होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। सवेरे होते ही यानी सुबह होते ही सारंगी की जगह सारंगी नहीं रहने के कारण सारंगी वाला भी बहुत, और सारंगी वाले के साथ गांव वाले भी बहुत ही दुखी हो गया है। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, बड़ी मीठी सारंगी थी। फिर से वह शब्द को सुनकर बोला, क्या सोचता है देखिए, पता नहीं कौन ले गया है। बड़ी मीठी सारंगी है ना, उस मीठी सारंगी को कौन ले गया बोल के गांव वाले कहता है। बोला इस झूठ बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला। ऐसा गांव वालों के मुंह से ये बात सुन के उनको फिर से गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कुछ कहने लगा है। क्या है, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया है। बोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी, क्या खाक मीठी थी, यानी खाक मीठी थी बोले तो क्या है, धूल मिट्टी में कहीं हमें मिठास दिखाई देता है, मिठास मिलता है, नहीं मिलता है ना, उसी तरह गुस्से में ऐसा बोला है उसने। क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था। कभी खाक में मीठा नहीं मिलता है ना, उसी तरह इस सारंगी में भी मीठी नहीं थी, क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छी तरह चाट लिया था। उसमें जरा भी मिठास नहीं, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो, बाबा जी की खुशामद करते हो। तुम सब लोग झूठे लोग हैं, इसीलिए तुम बाबा जी की प्रशंसा के लिए झूठी प्रशंसा करते हुए कुछ बातें कर रहे हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? जब बोला ये सब कहने के बाद लोग, गांव वाले ने बोला से पूछता है, आखिर सारंगी कहाँ है बोल के। उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। उसने जवाब देता है, गांव के बाहर है तुम्हारा सारंगी बोल के। लोगों ने बोला कि बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। लोगों ने बोला कि बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया बोले तो क्या है, क्योंकि वो बोला ना समझ, एक्चुअली बोला ही बेवकूफ़ी है, गांव वाले नहीं, क्योंकि बोला को समझ में नहीं आया है कि मीठी का अर्थ क्या है इसमें, मीठी सारंगी का अर्थ, क्योंकि कभी भी वो गाने नहीं सुने होंगे, धुन के बारे में उनको कुछ भी जानकारी ज्ञान नहीं है, संगीत के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है, इसीलिए उसने ऐसा चेक कर लिया है मीठी सारंगी को, यानी सारंगी को मीठी सारंगी बोले या बोले तो क्या है बोल के। है ना बच्चों, सबको समझ में आ गए ना पाठ? धन्यवाद चिल्ड्रन।